क्राइम करने वालों की मानसिकता पर और कड़ाई होनी चाहिए। थोड़ा सा कड़ाई हो तो लगाम लगेगा। भय उत्पन्न हो नारा दे रही थी कि 400 के पार, हम 240 पर अटक गए। काहे नहीं, हमारे गोदी में बैठल था तो 300 हमको मतदाता सूची से चुनकर चुनाव अगर होगा तो न राज्य के लिए सही होगा न राष्ट्र होगा। उन फर्जी लोगों को मतदान में शामिल करने के लिए लोग कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज बहुत सारी पॉलिटिकल में मुद्दे हैं, जैसे महागठबंधन के तेजस्वी ने कहा सूत्र को मूत्र बता दिया, या मतदाता को लेकर के, या जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं। इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रिटायर्ड जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। इनसे आज हम जानना चाहेंगे कि जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और वैसे में महागठबंधन के तेजस्वी कह रहे हैं कि सूत्र को मूत्र बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, राजनीति में मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अमर्यादित शब्द का व्यवहार नहीं होना चाहिए, और जो लोग बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, वो अपना संस्कार खराब कर रहे हैं। अब मतदाता को लेकर भी लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं, महागठबंधन के लोग। ये तो हाय तौबा उन फर्जी लोगों को मतदान में शामिल करने के लिए लोग कह रहे हैं, जो मतदान को पूरी तरह से अशुद्ध कर देगा। और अभी इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद देना चाहिए सभी लोगों को, चाहे जिस दल के भी हो। स्वागत करना चाहिए कि वह एक शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना चाह रहा है, क्योंकि गलत मतदाता सूची से चुनकर चुनाव अगर होगा तो न राज्य के लिए सही होगा न राष्ट्र के लिए सही होगा। इसलिए उसका भी इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि कोई भी गलत व्यक्ति मतदाता नहीं बने और कोई भी सही व्यक्ति वंचित नहीं रह जाए, ये उसका दायित्व है। चुनाव आयोग को भी वो लोग कह रहा है कि ये तो बीजेपी के गोदी में बैठा है चुनाव आयोग। ये जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये किसी गोदी की नहीं होती। संविधान प्रदत्त उसको अधिकार प्राप्त है, और संविधान से ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। किसी ने उनको जन्म नहीं दिया, किसी ने बनाया नहीं है, संविधान में वो बनाया है और संविधान के अनुरूप है। और संविधान के अनुरूप जो भी हो उसको किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का कह देना ये उचित नहीं है, ये सरासर गलत है। संविधान उसको तो बदनाम नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जो लोकतंत्र का पिलर है, उसी से आज जो भी कोई विपक्ष का नेता बने या पक्ष में सरकार बनावे, उसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा संपन्न चुनाव से निर्वाचित होकर लोग ही जाते हैं, वो मुख्यमंत्री बने या एलओपी बने। लेकिन उसी संविधान के, उसी संवैधानिक संस्था, और दूसरा कौन संस्था है जो चुनाव कराएगी? उसका दायित्व है। अगर आप एक तरफ आप कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, भाई क्या चाहते हैं कि उसमें गलत लोगों का नाम रहे और गलत सूची से चुनाव हो? गलत चुनाव सूची से चुनाव होगा तो सही प्रतिनिधित्व तो नहीं हो सकता है। और उसके संज्ञान में है, अगर आता है तो उसकी जवाबदेही है कि वह सही लोगों का ही मतदाता सूची तैयार करे और सही लोगों द्वारा के सही लोगों के मतदाता सूची से ही निर्वाचन संपन्न हो। ये उसका परम दायित्व है, कर्तव्य है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मतदाता, बिहार के मतदाता, आप हम लोग जहाँ तक समझते हैं जी, अभी खुद मैं मतदाता हूँ। हमारे घर पर बीएलओ लेकर आया था कागज,
जी और दे कर गया, कहा कि फॉर्म को फिलअप कर दिया, कोई कागज देने की जरूरत नहीं है, जी हम देख लिए कि आप सब हैं। भाई क्या दिक्कत है? घर घर बीएलओ पहुंच रहा है, इतनी मशीनरी लगी हुई है। और आपको एक बात बता दें, कोई सरकार, किसी की भी सरकार हो, गलती करने वाले को बचा नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी अफसर है। इलेक्शन कमीशन उसको उस पर डंडा चलाता है। इसीलिए जो कर्मी हैं, मैं भी एक सरकारी अधिकारी रह चुका हूं और मैं जानता हूं कि कोई सरकार बचा नहीं पाएगी। अगर मैं गलतियां किया तो इलेक्शन कमीशन का डंडा चलता है, तब बड़े बड़े अधिकारी ठंडा हो जाते हैं। इसलिए ये साधारण, ये तो बीएलओ को तो डीएम काफी है, एसडीओ काफी है। एसडीओ के लिए डीएम है, डीएम के ऊपर कमिश्नर है, कमिश्नर के ऊपर सेक्रेटरी है, यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, पूरी सरकार है। और इसलिए, और जब भी इलेक्शन कमीशन जब आदेश करता है तो कोई भी अधिकारी सरकार के अधीन नहीं रह जाता है, वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में हो जाता है। तो आपने लोकसभा के जब चुनाव हुआ था उस समय काहे नहीं देखा गया कि विधानसभा में? देखिए, ये आपका सही सवाल है, लेकिन अभी जो मामला उठता है, कई जगह महाराष्ट्र में उठा था मामला को, आप जानते हैं, जो लोग वही मामला उठाए और यहाँ कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है, कल यहाँ भी कहेंगे कि अरे करो तो क्यों किया, नहीं करो तो क्यों नहीं किया। ये कौन सवाल है भाई? संवैधानिक संस्था, उसको काम करने दीजिए। और वो तो सही तो कर रहा है। लोकसभा के समय अभी इलेक्शन कमीशन क्लियर किए हुआ कि बिहार है, बंगाल है, अन्य राज्यों में, पूरे देश में ही होगा। बंगाल में तो ममता बनर्जी कह रहे कम तो होने ही नहीं देते। अरे भैया, ये केंद्र, ये संघ सरकार है, यहाँ संघीय ढांचा है, संघ से कोई ऊपर नहीं है। और इलेक्शन कमीशन किसी राज्य का नहीं है। राज्य के अधिकारी उसमें जब जाते हैं तो वो सीधे इलेक्शन कमीशन के लोग तो कहते हैं कि तो भाजपा के ही है। जो भी सरकार में रहेगा उसको कह देने से नहीं होगा। वो किसी का नहीं सुनता है, वो किसी का नहीं सुनता है, वो अपना सुनता है कि वो रूल देखता है। नहीं तो ऐसा होता तो आप एक ही बात बताइए, भाजपा उस समय नारा दे रही थी कि 400 के पार, हम 240 पर अटक गए। काहे नहीं, हमारे गोदी में बैठल था तो 300 हमको सीट क्यों नहीं दे दिया? ये सब बेतुकी बात है। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है, जंगल राज आ गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जंगल राज उसको कहा जाता है कि कोई जानवर किसी को मार दे और विचरण करते रहे जंगल में, उसको कोई पूछने वाला नहीं हो, जंगल राज उसको बोलते हैं। जंगल का राजा है, उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है ना। ये बिहार सरकार क्राइम के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर चलती है। आप देखे होंगे कि क्राइम के तुरंत बाद ये पताल लोग से भी उसको खोज कर पकड़ लेकर ला रहा है लोग। जंगल राज में तो राजा होता है जंगल का, उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है। कहाँ थे आप उस समय? कहाँ थे? मार के निकल गए। आप एक बात बताइए, ये कानून मानने वालों के लिए है, कानून का राज है और कानून मानने वालों के लिए है, शैतानों के लिए नहीं है। शैतान तो कई गलतियां करता है और करता है तो उसका फल भुगतता है। और सरकार का काम है पहले तो उसको रोको, अगर रोक नहीं सका किसी न किसी भंग से, और हर जगह पुलिस खड़ी रहे, हर आदमी के सामने पुलिस, ऐसा संभव नहीं हो सकता है किसी की भी सरकार हो। कानून मानने के लिए पारस हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल, फिर भी आराम से आना, घुस के मार के निकल जाना। देखिए भैया, देखिए इसको हम जंगल राज नहीं कह सकते हैं। के लोग कर रहा है, कहने दीजिए उनको, कहने से नहीं होगा। आप देख लीजिए, उसके जो भी क्राइम करने वाले थे, कलकत्ता हम निकल गए, कलकत्ता से पकड़ कर लाए, कहाँ से लाए उनको सरकार। जंगल में, जंगल राज का मतलब कि जंगल का राजा, उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा। यहाँ तो क्राइम किया, आप किधर दिशा में गए, पुलिस उसको खदेड़ कर जहां से पकड़ कर ला करके जेल के शिकंजे में बंद करती है, उसको दंड दिलाने का कोशिश करती है।
इसलिए इसको जंगल राज नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये क्राइम करने वालों की मानसिकता पर और कड़ाई होनी चाहिए। थोड़ा सा कड़ाई हो तो लगाम लगेगा। भय उत्पन्न हो रहा है इसलिए बहुत से क्राइम अब रुक रहा है। एक सवाल, तेजस्वी यादव जैसे कहते हैं कि मतदाता को नाम काटा जाए, इसमें गरीब गुरबों को नाम को काटा जा रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक बात बताइए कि किसको पता है कि कौन किसको वोट देगा? अगर पते होता है ना तो लोग अपने आप सरकार बना लेते। मतदाता मन का मत है, मतदाता अपना मन का दान करने वाले लोग हैं। कौन किसको देगा कोई नहीं जानता है, इसलिए ये भ्रम फैला रहा है लोग। और आपको मैं बता दूं कि चाहे मोदी सरकार, बिहार सरकार गरीबों के लिए जो काम किया है वो नहीं करता। अगर नामे काट कर हटा देना होता, क्यों मर जाओ, जिंदा न क्या रहना है। आज गरीबों के लिए 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे उनसे पूछिएगा जो कर्जा में कभी पले हो, आज डेरा सवाई में फंस जाते लोग। 5 किलो राशन पर यूनिट दे करके मोदी ने जान बचाया है गरीबों का। आयुष्मान कार्ड दे करके इलाज के लिए व्यवस्था किया है। अरे और एक आप योजना लोग नहीं बताते, आपको बता रहा हूँ। तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना ला रहे हैं। भैया वो ला रहे हैं, कौन कौन योजना लाएंगे, उनकी सरकार आएगी तब ना लागू करेंगे। इसमें क्या बुराई है? वो लोग ला रहे हैं, लेकिन हमारा देखा हुआ तो कर रहे हैं नीतीश कुमार 1100 रुपया दे रहे हैं। भैया किसका देखा हुआ, वो कॉपी किसका कौन कर रहा है, अभी इसमें क्या बताएंगे। वो किसका कॉपी कर रहा है कहने के लिए, देखिए वो सरकार में है। जो सरकार में है तो सरकार अपनी नीतियां बनाती है, गरीब के लिए चाहे अमीर के लिए, जिसके लिए भी एजुकेशन हो, नीतियां बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। ये मोदी सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी साहब, अगर कहा जाएगा कि भगवान राम त्रेता में गरीबों के उद्धारक के रूप में अवतरित हुए, और मैं तो ये कहता हूं कि मोदी साहब इस कली युग में भी ये गरीबों के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं। आज गरीब कोरोना काल से छटपटा कर मर जाता, आज जाकर देखिए गांव में क्या स्थिति है। बहुत अच्छे लोग हैं, और लोग जो अनावश्यक लगा रहे, ये नारा देने से नहीं काम चल, लोग लुभावना क्या, उसको इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं। हम तो यहाँ बैठल कह देंगे कि चाहिए सारा आप ही को दिया कुछ नहीं। और जो महागठबंधन के लोग अन्य राज्यों में सरकारें हैं, वहां तो घोषणा की है, वहां क्या कर रहे हैं? हिमाचल देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, जहां कुछ किया है। 2024 में आपके भी तो मोदी जी पटना में आए थे तो बोले थे कि चीनी मिल सब चालू हो जाएगा, हम उसका चाय पी। देखिए आप, मैं बता रहा हूं आपको, जो भी कहे हो, पूरी तरह से सरकार 2014 में बोले थे मैंने, पूरी तरह से सरकार उसकी प्लानिंग कर रही है, लगातार कर रही है विकास के लिए, है ना। उसके लिए गाना मंत्री अलग से यहाँ बिहार में भी बने हुए हैं, है ना, और उस पर सरकार प्रयास कर रही है। और धीरे धीरे यहाँ भी उत्तर प्रदेश सुधर गया। बिहार हर साल बाढ़ का मार झेलता है, हर साल बाढ़ की मार झेलता है। आपके बक्सर जिले में ही नैनी जोर कटाव की स्थिति इतनी दयनीय है, इस पर बिहार सरकार क्या कर रही है? देखिए प्रभारी मंत्री भी आते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मंत्री आए या तुरंत बाढ़ को रोक दे, ऐसा कुछ हर साल की बात है, हर साल नहीं। ये प्रकृति है, और नदियां स्वच्छंद बहती है, कितना देर उसको रोक कर बांध को बांध दिया जाए, किसानों की फसल बच जाएगी। या किसान की कुछ फसल बच जाए, कुछ बर्बाद हो जाएंगे। पानी को कहां तक रोक कर रखिएगा, वो तो बहेगा ही। लेकिन बांध तो बंधा हुआ है, कहीं बांध टूटता है, कहीं अभी एक चूहा भी छेद कर देगा और धीरे धीरे पानी बहते बहते बांध टूट जाता है। अब ये चीजें प्रकृति का है, और सरकार पूरी तरह से। इसमें एक नए आनंद मिश्रा जी है, वो कह रहे हैं कि सब लूट खसोट का है, नहीं तो बड़े बड़े डैमें बन जा रही है, क्या ये पत्थर से दे करके इसको घेरा नहीं जा सकता? भैया वो आनंद मिश्रा साहब हो सकता है कि बड़े इंजीनियर होंगे, वो समझते होंगे, मैं नहीं उनकी समझदारी को समझता हूँ, है ना, कि ये डैम बन जाए या पत्थर से रोक दिया जाए।
अरे गंगा मैया तो कभी पूरब उतर जाती है, कभी दक्षिण जाती है। कभी गंगा मैया बगल में बहती थी डुमराव के कोनो काल में, और बहते बहते बलिया के नज़दीक पहुंच गई। कभी वहां से इधर आती है, कभी उधर आती है। गंगा मैया का इकबाल है। तीसरा विकल्प बन के उभर रहा है आपके यहाँ जन सुराज। जन सुराज के प्रति लोगों का झुकाव, खास करके भाजपा के भी लोग जन सुराज में जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोई चीज अच्छा लेकर आता है तो सब लोग उधर कोई भी कहीं कुछ हो रहा है तो देखने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, समझने चले जाते हैं। ये अभी देखने घूमने समझने की बात है। ये जितने लोग जुट रहे आ रहे हैं, ये कितने वोट में तब्दील होंगे ये आने वाला समय बताएगा। ये मैं नहीं करता हूँ। वो अच्छे वर्कर हैं, प्रशांत जी मैनेजमेंट करता है, इसमें दो राय नहीं। लगातार काम भी कर रहे हैं बीच में। इस बार क्या बिहार में एनडीए आएगी? एनडीए पूर्ण बहुमत में आएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी। गठबंधन तो कह रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। कहने के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं एमपी बन जाऊंगा, तो एमपी का भी चुनाव हो रहा है कि मैं बनूंगा। मैं भी कहूँ कि मैं ही मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो हम सपना तो देख ही सकते हैं, बोलना क्या है। आज सब आदमी को हक है अपना दावा करने का, किसी को रोक सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं। अरे मैडम, मैं एक बात बता रहा हूँ, गरीबों के लिए जो किया है, अगर गरीब को बरगला रहे हैं लोग, फिर झूठी अफवाहों के में अगर घिर जाए गरीब, तो फिर इनकी दुर्दशा होगी, है ना। इसलिए मैं गरीबों से खास कर कहूंगा कि सतर्क रहे, किसी के बहकावे में नहीं आवे, किसी का मत नहीं छीना जा रहा है। अंतिम सवाल, मोदी जी बनारस में काम किए, बक्सर को मिनी काशी के नाम से भी लोग कहते हैं कि कैसे देखते हैं, कितना भी अभी 10 साल कांग्रेस के रहे हैं, कितना विकास देख रहे हैं बक्सर को? देखिए, बक्सर में अभी पिछले साल में ही आरटीपी का भी व्यवस्था हुआ है, 18 को सैंक्शन हुआ है कि गंदे नाली के पानी नहीं जाए, है ना, रोड बनेंगे। ये व्यवस्था तो आगे धीरे धीरे ही संभव है, एक दिन में कोई। और वहाँ के जनप्रतिनिधि का, जो वहाँ जनप्रतिनिधि हैं, आज भाजपा की मेरे पार्टी की सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं है पूरे जिला में, एक भी विधायक नहीं है जो कहे कि हम कुछ कर दें। फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनको लाना है। योजनाएं तो किसी के कहने से नहीं बनती है। 10 साल तो भाजपा की रही है, अश्विनी चौबे रहे हैं। अश्विनी चौबे रहे हैं तो उन्होंने, देखिए, उन्होंने जो व्यवस्था किया है उसी के बक्सर दिखाई दे रहा है, नहीं तो और पीछे। आखिर वजह क्या है? पूरे शाहाबाद पे महागठबंधन का राज है, तो आखिर कहाँ आप लोगों से भूल हुई, कहाँ चूक हुई कि आप लोग पूरे शाहाबाद को हार गए? देखिए, ये मतदाता मालिक हैं। हमको एक बात याद होती है, 85 में आए थे वाजपेयी साहब, मैं उस समय पुलिस विभाग में था, आए थे बांका में चुनाव प्रचार में। उन्होंने कहा कि भारत की जनता निराली है, जिसके देती है उसको दिल खोल कर देती है, आज जो जिसको लेती है उसको। हमको क्या पता था कि मैं ग्वालियर में चुनाव हार जाऊंगा, इसलिए मैं प्लेन में बैठे हुए कांग्रेसी मित्र से पूछा कि भाई साहब कितने सीटें ला रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बहुमत आ जाएगी। उसको भी पता नहीं था कि प्रचंड बहुमत आने वाली है, और मुझको भी पता नहीं था कि मैं ग्वालियर में चुनाव हार जाऊंगा, नहीं तो मैं दिल्ली से ग्वालियर जाता ही नहीं। तो ये तो मतदाता मालिक हैं, जिसके तरफ झुक गए कर दिए। तो ये थे हमारे रिटायर्ड सहकारिता पदाधिकारी रामाश्रय राम जी। इनकी बातें आपने सुनी, कैसा लगा? और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, इनकी बातें कैसी लगी? ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।